झीलों की नगरी में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, उदयपुर एक ऐसा शहर है, एक विश्व में अपनी अनोखी पहचान रखता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए जैसे शब्द पधारो हमारे देश, ऐसे शब्द उदयपुर मेवाड़ की धरती से निकले हैं। उदयपुर हर एक पृष्ठभूमि की बात करता है, चाहे प्रकृति की हो, चाहे संस्कृति की हो, चाहे विरासत की हो। उदयपुर एक ऐसा शहर है जिसकी दुनिया दीवानी है एक झलक की। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आज व्यक्ति कहाँ चला गया है और आज व्यक्ति को कहाँ होना चाहिए, उदयपुर जिसकी पृष्ठभूमि है, उदयपुर के लोगों को समझने की आवश्यकता है कि हम कौन हैं, क्या है, कैसे हैं और हमारे पूर्वज क्या रहे हैं, राजा महाराजा क्या रहे हैं। इसी बात को करने के लिए उदयपुर के हमारे बहुत ही जागरूक समाज सेवी एडवोकेट निर्मल जी पंडित साहब हमारे साथ में हैं, जो आज फतेह सागर पर हमारे साथ शेयर भी करेंगे और इस श्राद्ध एवं अन्य धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक प्रश्नों के उत्तर भी देंगे, जवाब भी देंगे और आप लोगों तक ये ज्ञानवर्धन की जानकारी और क्षमता वर्धन पहुंचाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए। बहुत ही खूबसूरत निर्मल पंडित जी बहुत ही सुंदर संदेश देते रहते हैं। उदयपुर का ऐसा कोई कार्यक्रम जिसमें आपकी भागीदारी नहीं होती है, सबसे पहले आपकी। और आज का जो परिप्रेक्ष्य है वो देखो, बहता हुआ झरना। 18 सितंबर 2025 का दिन ही होना ही अपने आप में सौभाग्य के दिन है, क्योंकि बहता हुआ झरना बार बार कहते हैं कि एक बार पानी पुल से चला जाता तो वापस लौट कर नहीं आता। ऐसा ना हो कि आप कहीं जानकारी के अभाव में अपने बहुत अतीत को खो दें। इस अतीत को हमें बचाना है। एडवोकेट निर्मल जी पंडित जी के साथ कुछ मन भावक एवं बहुत ही क्षमतावर्धन पल। सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और अभी जो श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, वो श्राद्ध क्या है? पितरों के प्रति श्रद्धा ही श्राद्ध है। और ये आप देखिए कि प्राचीन वेदों में, शास्त्रों में, सब में लिखा था कि आपको पितृ ऋण जो है, पितृ ऋण को चुकाने का, मनुष्य जब जन्म लेता है उसके ऊपर कई तरह के ऋण होते हैं, वो ऋण चुकाना पड़ता है। सिर्फ पितृ ऋण भी होते हैं। आज आदमी अपना मकान बनाता है, बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, पोसता है, तो साल में एक दिन जो उसका फर्ज बनता है कि कम से कम अपने फोर फादर्स को, अपने पितरों को वो याद करे। इसी संदर्भ में ये अपने अश्विन मास में ये 15 दिन के श्राद्ध पक्ष होते हैं। और इससे जुड़ी कथाएं तो बहुत सी होगी, बहुत मतभेद होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन ऐसा कोई प्राणी नहीं, चाहे किसी भी जाति समुदाय का हो, जो अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त नहीं करता हो या नहीं करना चाहता हो। तो श्राद्ध में स्पेशली ऐसे 15 दिन जो आते हैं, 15 दिन में श्राद्ध पक्ष होते हैं। उसमें जो अपने परिवार के पितृ हैं, जिस तिथि के दिन वो इस दुनिया से गए थे, उस तिथि को ये मनाया जाता है। ये तारीख से नहीं मनाया जाता है, इसका ये श्राद्ध हमेशा तिथि से मनाया जाता है। और इसमें भी सबसे बड़ी परंपरा तो ये रहती है, आप देखिए जैसे 5 वो निकाला जाता है, गऊ का, गाय का निकाला जाता है। तो एक तरह से अपन गाय को देना चाहते हैं और देना भी चाहिए, तो मनुष्य गाय को देने के लिए प्रेरित हुआ है। इसके अलावा पिपीली का, चींटी को भी अपन वो देते हैं। एक पत्तल पे वो जो चीज रखते हैं गाय के पास में, चींटी, ताकि चींटी का पेट भी भरे। छोटा से छोटा प्राणी है, अपने जो वेद शास्त्रों ने इसकी भी व्यवस्था करी कि चलो गाय के साथ में चींटी हो जाएगी। एक होता है श्वान। श्वान का मतलब होता है अपने जन्म में जो डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, उनके लिए आप रखते हैं कि भाई एक जो पूड़ी वगैरह जो भी बनाते हैं वो उसके लिए रखते हैं। गाय हो गया, श्वान हो गया, फिर आपकी चींटी हो गई। इसके अलावा एक देव के लिए रख देते हैं, भाई देवता कोई भी समझ लीजिए आप, उसके लिए रखते हैं। और एक अपन रखते हैं, कोई पक्षी आ जाता है। विशेष रूप से कौवों का महत्व है, लेकिन हम लोगों की नादानी के कारण हमने इतना प्रदूषण करा कि कौवे भी बहुत कम नजर आते हैं। फिर भी जो धरोहर है प्रकृति, वो कम से कम बची रहे। आदमी श्राद्ध में ढूंढेगा तो कुछ सोचने के लिए मन जाएगा, भाई ये प्रजाति क्यों जा रही है, ऐसा क्या कारण हमने उत्पन्न किए हैं। क्योंकि जंगल ही खत्म हो गए तो पक्षी रहेंगे कहाँ, तो उस और अपना ध्यान जाता है। और इसका बड़ा महत्व होता है कि इससे आप देखिए कितने पक्षियों का इनका पेट भर रहा है। आदमी कोई वस्त्र दान वगैरह देता है तो जिससे गरीब को देता है तो उसको मिलती है सहायता। अच्छा, विदेशों में जहाँ श्राद्ध करना संभव नहीं है, मान लो ऐसा रहता है, तो वो भी कुछ अनाथ आश्रम वगैरह में अपना कुछ सहयोग भिजवा देते हैं। तो वो अपने परिवार में उस पितृ के प्रति एक श्रद्धा। हाँ, मैं जैसे आशाधाम में भी जाता हूँ, नारायण सेवा तारा संस्थान में भी जाता हूँ, वात्सल्य में भी जाता हूँ, अपना घर में भी जाता हूँ। तो वो जो बेसहारा लोग होते हैं और उनको आप भोजन करवा रहे हैं, उसको अपने पितृ जो ऊपर से एक वो वाइब्रेशंस देते हैं, देखो ये दान पुण्य के प्रति, ये धर्म के प्रति मतलब सोचा गया, तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस अपने को मिलती है और वो एक पूरा परिवार को उनका आशीर्वाद मिलता है।
थोड़ी स्वच्छता पे जरूर बात करें, क्योंकि ये हमारा शहर है। हाँ, ये तो बात सही है सर, बिल्कुल इसमें आपको नैतिक कर्तव्य मानना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अपन लोग बड़ा त्योहार मनाते हैं, बड़े जुलूस निकालते हैं, और फिर उसके बाद में दूसरे दिन सड़कों पे इतना कचरा मिलता है, ये बहुत दुखद विषय है। क्योंकि ये सरकार का नैतिक दायित्व नहीं है, प्रशासन का नहीं है। हर आदमी को सोचना चाहिए कि आप त्योहार मनाओ, जुलूस निकालो, सब कुछ करो, लेकिन आप इतना कचरा फैला देते हो। आज इतने भगवान अपने पे मेहरबान है, प्रकृति मेहरबान है, इंद्रदेव मेहरबान है कि बरसात आई है, इस पानी को सजो के रखो, पानी को वेस्ट मत करो। कई बार लोग अपने नल खुला रख देते हैं, अरे वाह सरकारी नल है, क्या फर्क पड़ रहा है, अननेसेसरी पानी डाल रहे, तो कहते हैं ना भरा समुद्र में खाली हो जाता है। तो प्रकृति की शोषण हम इतना कर लेंगे, दोहन इतना कर लेंगे, तो फिर प्रकृति का बचाव कैसे होगा। तो इसकी तरफ भी अपने को ध्यान देना चाहिए। यही अपने पितरों के प्रति एक अपनी श्रद्धांजलि। प्राकृतिक संसाधनों पे लोग कब्जे करते जा रहे हैं, नदी नाले झीलें, क्या ये कैसे बचाएं? जब तक ये गंदी राजनीति है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और अब तो मोबाइल है, गूगल है, बाहर ही एक कोई ऐसी कमेटी बैठनी चाहिए, चाहे किसी भी पद पे बड़ा हुआ आदमी हो, न तो वो चरागाहों की जमीन पे कब्जा कर सके, न कोई अवैध अतिक्रमण कर सके। उसके लिए तुरंत तो प्रावधान होना चाहिए कि नहीं, एक कानून ऐसा बनाया जाए कि उसको कब्जा करते ही गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया जाए इसको, कि कैसे आप अतिक्रमण कर सकते हो। और पहाड़ों को काट लिया आपने, अभी आप कहते हो कि नदी का पानी हमारे इसमें आ रहा है। नहीं भैया, आप नदी में चले गए हो, आपने नदी में विस्तार किया, नदी ने आप पे अतिक्रमण नहीं किया। प्रकृति को हिसाब करना आता है, और जिस दिन वो हिसाब करेगी, आप देख लीजिए सुनामी आएगी, जितने भी ये सब बह जाएंगे, वो आपको मौका दे रही है। प्रकृति आपके लिए पटवारी साहब को नहीं बुलाएगी कि जमीन नापो, ये किसकी जमीन है, वो तो एक ही दिन में आपको बराबर कर देगी। अभी आप खुश हो रहे हो, जितना आप प्रकृति का ले रहा हो उसको 4 गुना वो वसूल कर लेगी आपको। आखिर निर्मल पंडित उदयपुर और देश को कैसा चाहता है? मैं तो चाहता हूँ जिस तरह से अपन लोग कहते हैं, बड़े बड़े कुछ देशों का उदाहरण देते हैं कि वहाँ पे इतनी अच्छी क्वालिटी है, तो भारत में देखा जाए तो इतना भाईचारा हो, इतना प्रेम हो, इतनी आपस में एक मिसाल विश्व, मतलब आप ये देखिए कि जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, हर दृष्टि से हमारा देश सक्षम हो, हर भारतवासी भारत देश के लिए प्रति देश प्रेम की भावना से मतलब भरा हुआ हो। मैं आपसे यही कहता हूँ कि हमारे बीच में कोई गंदी राजनीति नहीं आवे, कोई सांप्रदायिकता नहीं आवे। और ये देख लीजिए आप, बिना पक्षपात के प्रकृति अपने को लुटा रही है। हम भी जिसके पास नहीं है उसकी जितनी मदद हो सकती है उतनी मदद करेगा। और बाकी तो आप ही देखिए कि इसको आप किसी सरकार का मत मानिए, इसको व्यक्तिगत करते हुए मानो कि हमारी ड्यूटी क्या है, व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। आप देख लीजिए बिना पक्षपात के, आज पता अगर एक जमाना था जब अकाल पड़ता था, लोग छोड़ने में मजबूर हो रहे थे, बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने इंद्रदेव को मनाया, भगवान प्रकृति को मनाया। तो इस प्राकृतिक संसाधनों पर न तो कब्जा होना चाहिए, न इसका दुरुपयोग होना चाहिए। और भारत तो एक ऐसा देश होना चाहिए जिसको मतलब ये समझे कि प्यारा जो लोग हो वो तो हमारे यहाँ बिल्कुल पामड़ा आपका स्वागत है, वो होना चाहिए। और जो हमारे लिए दुर्भावना रखते हैं ना, वो हमारे नाम से दहशत में आ जाए। कहते हैं ना भारत, और इस मामले में भारत सफल भी हुआ है और सफल भी हो रहा है। हम आपके चैनल पे राजनीति की बात ज्यादा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए, कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम दुश्मन को घर में घुस के मारेंगे, और आज हम वहां तक पहुंच गए हैं। ये पहले हमारा प्रतिद्वंदी हम कहते पाकिस्तान, आज हम कहते अमेरिका, तो हम टक्कर लेने में सक्षम हो गए। तो उदयपुर वासी बूंद बूंद से गढ़ा बनता है, तो उसी तरह से उदयपुर वासी अगर नियम ले लें कि हम पूरे मेवाड़ को साफ सुथरा रखेंगे, प्राकृतिक रूप से इसको भरपूर रखेंगे, जितना दिया है हमको कुदरत ने उसको समेट के रखेंगे। और ऐसे लोग जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं उनका नाम आप आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि मैं सभी चैनल का तो नहीं कह सकता हूँ, न मैं किसी की आलोचना कर रहा हूँ, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से आना चाहिए ताकि कहीं ना कहीं उनका जमीर जागे। सर जिलों की नगरी मेवाड़ चैनल किस प्रकार से, और आप बताना चाहेंगे किस प्रकार से वो काम करें? नहीं, वैसे तो जिस तरह से आप कार्य करते हैं, मैंने आपके कई कार्य देखे हुए हैं और कई संस्कृति से जुड़े हुए हैं। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, जहाँ एक आम आदमी या आम चैनल वाला नहीं पहुंच पाता है, वो सोच आप कर रहे हैं, तो वो तो बेमिसाल है। फिर भी मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जो पुराने प्राचीन मंदिर हैं, जिनके लोग नाम तक भूल रहे हैं, वो अस्त व्यस्त व्यवस्था में पड़े हुए हैं, आप ऐसे मंदिरों का लोगों को नाम लो ताकि कुछ भामाशाह आगे आवे और प्राकृतिक चीजों को बहुत आगे से आगे करें। अच्छा, एक मुद्दा मैं आपको बताऊं, जिस तरह से गणपति विसर्जन में बहुत फर्क पड़ा है, आप लोगों के माध्यम से जनता में जागरूकता आई है। अब ये माता जी की स्थापना होने वाली है, 9 दिन तक माता जी की स्थापना रहेगी, तो मैं चाहता हूं कि उसमें भी आप विसर्जन में इस तरह से करें कि उन मूर्तियों को संरक्षित स्थान जो बने हुए हैं, मंदिर वगैरह बने हैं, वहां पे स्थापित कर दें,
क्योंकि जिस श्रद्धा भाव से आप लोग उसको स्थापित करते हो, फिर आप उसका वापिस झीलों में डाल देंगे या मान लो उनको गलत जगह पे डाल देंगे, गंदगी फैलाएंगे, तो भगवान आपको क्या आशीर्वाद देंगे आप। तो मैं जनता से पुरजोर हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जरूर आप ऐसा कोई कार्य न करें और नवरात्रि बहुत अच्छी तरह से मनावे, लेकिन जो लास्ट दिन है विसर्जन का, उस समय प्रदूषण होने से रोके और मूर्तियों को बहुत संभाल करके अपनी अमानत समझ करके वापस स्थापित करें। बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट निर्मल पंडित जी साहब, आपकी वैसे भी बहुत सानिध्य प्राप्त होता है। आप एक अच्छे समाज सेवी है, एक अच्छे चिंतक संत है। आप संत की उपाधि देना मुझे लगता है शोभा देगा, क्योंकि आप हमेशा चिंता करते रहते हैं उदयपुर की, मनुष्यों की, जीव जंतुओं की, पक्षियों की। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को जब ऐसी चिंता करेंगे तो निश्चित रूप से भारत एक विश्व गुरु की जो कामना कर रहे हैं वो बनेगा। मैं गुजारिश करूंगा कि गणपति उत्सव में हम लोगों ने मूर्तियां झील के अंदर न फेंकी और नहीं फेंकने देंगे। हम लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर जागरूकता अभियान चलाया, उसका अच्छा परिणाम आया। मैं गुजारिश करूंगा कि मूर्तियों को आप पीतल की, तांबे की, धातु की लाए, जिससे कि वापस घर पे लेके जाए, ठाकुर जी की तरह लेके आए और ठाकुर जी की तरह वापस लेके जाए। माँ जगदम्बा के 9 दिन हमारे साथ में रहेंगे। नवरात्रि में भी आप फूल, मालाएं, अंतर, शीशियां बिल्कुल झीलों में न फेंके, न दूसरों को फेंकने दें। चाहे वो बावड़ी हो, चाहे वो सरोवर हो, नदी हो, नाला हो, कहीं पे भी आप नहीं फेंके। अगर आप फेंकते हैं तो आप दूसरों की हत्या करते हैं। आपके फेंके गए रासायन से किसी की जान जा सकती है। हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति लोगों की जान बचाती है, जान लेती नहीं है। समझने की कोशिश करें। स्वच्छ भारत, स्वच्छ अभियान से जुड़े। मैं उन लोगों से भी गुजारिश करूंगा जो फतेह सागर झील के किनारे बैठकर दारू पीते हैं और बीएलए की बोतलें अंदर फेंक देते हैं झीलों में, उनसे भी गुजारिश करूंगा अपने आप को सुधार लीजिए, नहीं तो एक दिन बुरा आएगा, ना बोतल बचेगी, ना आप बचोगे। इसी मिट्टी में जन्मे और इसी मिट्टी में मिल जाओगे। कुछ ऐसा इतिहास बना जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग याद करते रहे। तो कहते हैं कि जब कबीरा तूने जन्म लिया तो तू रोया जग हंसा, करनी ऐसी कर चल जब तू जाए तो जग रोता रहे तू हंसता रहे, जग रोता रहे तो हंसता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी पंडित जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।